ऑडियो 4 पुस्तक गायत्री की दिव्य शक्तियाँ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। श्रोतुमिच्छसि कल्याणी श्रीदेवी गुणकीर्तनम् वक्ताणां प्रच्छकानां च श्रवणां कुलतारणम् न यद्वक्तुं क्षमः सिद्ध मुनीन्द्रा योगिनस्तथा के चान्ये च वयं केवा श्रीदेव्या गुणवर्णने ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं ब्रह्म विष्णु शिवादयः। अर्थात धर्मराज ने सती सावित्री से कहा, हे कल्याणी, श्रीदेवी के गुणों, कीर्तन, वक्ता, श्रोता और पूछने वालों के फलों को तारने वाला है। देवी के गुणों का कीर्तन सिद्ध मुनिंद्र और योगी भी कहने में समर्थ नहीं है। दूसरे और हम तो क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि भी उसके चरण कमल का ध्यान करते हैं। एक बार नागादिराज हिमिवान ने भगवती से उनके स्वरूप, वैभव एवं उपास्य साधन के बारे में प्रश्न किया, तो भगवती ने उन्हें स्वयं बताया कि उनकी शक्ति, सामर्थ्य का क्षेत्र कितना व्यापक है और किस मनोभूमि के व्यक्ति उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्णन में उन्होंने साधक की उत्कृष्ट मनोभूमि, उज्ज्वल चरित्र और भक्ति भावपूर्ण अंतःकरण की आवश्यकता विशेष रूप से बताई है। जप, ध्यान, स्तवन और पूजा विधान के कर्मकांड तो आसानी से किए जाते हैं, पर इतने से ही काम नहीं चलता। साधक का अंतःकरण जितना निर्मल और चरित्र जितना उज्ज्वल होगा, उसी अनुपात से उसे दिव्य अनुग्रह भी उपलब्ध होगा। स्वीयां भक्तिं वदस्वाम्बा येन ज्ञानं सुखेन हि जायेत मनुजस्यास्य मध्यमस्या विरागिणः मार्गास्जयो मे विख्याता मोक्षप्राप्तौ नगाधिप कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगोश्च सत्तमा गुणभेदान् मनुष्याणां सा भक्तिस्त्रिविधा मता परपीडां समुद्दिश्य दम्भं कृत्वा पुरःसरम् मात्सर्यक्रोधयुक्तो यस्तस्थभक्तिस्तु तमसि परपीडादिरहितः स्वकल्याणार्थमेव च नित्यं सकामो हृदयं यशोर्थी भोगलोलुपः तत्फलसमावाप्यै मामुपास्तेति भक्तितः भेदबुद्धचरतु मां स्वस्मादन्यां जानाति पामरः तस्य भक्तिः समाख्याता नगाधिपतु राजसी परमेशार्यणं कर्म पापसंक्षालनाय च वेदोक्तत्वाद्वश्यं तत्कर्तव्यं तु मया निशम् इति निश्चित बुद्धिस्तु भेदबुद्धिमुपाश्रितः करोति प्रीयते कर्म भक्ति सा नग सात्विकी। अर्थ, नागराज ने एक बार जगत जननी देवी से पूछा, हे समस्त संसार की माता, आप कृपा कर मुझे अपनी भक्ति के विषय में बताइए, जिसके करने से विराग रहित मध्यम श्रेणी के मनुष्य को सुखपूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति हो जावे। नागाधिराज हिमवान के इस जिज्ञासापूर्ण प्रश्न को सुनकर भगवती ने कहा, मेरी उपासना करने के 3 मार्ग सुविख्यात हैं। हे नगाधिप, इन तीनों मार्गों से मेरी आराधनोपासना करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्तम, वे 3 मार्ग कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन 3 नामों से प्रसिद्ध है। गुणों के भेद होने से वह मनुष्यों के द्वारा की हुई भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से दंभपूर्वक, मात्सर्य और क्रोध से युक्त होकर जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति किया करता है, वह उसकी भक्ति तामसी कही जाती है, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। दूसरों को पीड़ा देने की भावना से रहित होकर केवल अपने ही कल्याण करने की कामना वाला, यश प्राप्त करने का इच्छुक एवं भोगों के भोगने का लालसी मनुष्य
अपने समुद्दिष्ट फलों की प्राप्ति के लिए जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना किया करते हैं और भेद की बुद्धि से मुझे वह पामर अपने से अन्य ही समझता है, हे नागाधिराज, उसकी भक्ति राजसी कही गई है, क्योंकि इस प्रकार की भक्ति और आराधना में रजोगुण की प्रधानता विद्यमान रहा करती है, क्योंकि सर्वदा अपने सुखोपभोग प्राप्त करने की ही भावना इस उपासना का एकमात्र लक्ष्य होता है। जो कर्म परात्पर के निमित्त किया जाता है, अर्थात उसका कोई भी फल अपने लिए न चाहकर जो कुछ भी हो वह सब अपने आराध्य के ही चरणों में समर्पित कर दिया जावे और केवल पापों के प्रक्षालन होने से अपनी आत्मशुद्धि की भावना रहे और उपासना करने वाले के हृदय में ऐसी निष्ठा बनी रहे कि वह वेदोक्त विधान का करना मेरा परम कर्तव्य है, अतएव मुझे यह अनवरत करना ही चाहिए। ऐसी बुद्धि के द्वारा भेद बुद्धि का उपाश्रय करके देव की प्रीत्यर्थ जो कर्म अर्थात आराधना की जाती है, जिसमें एक प्रकार का हृदय सुदृढ़ निश्चय बना रहता है, वह देव भक्ति को सात्विक कहा जाता है, क्योंकि इसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है और केवल अपने समाराध्य की प्राप्ति के लिए ही यह कर्तव्य कर्म समझकर की जाती है और इसके द्वारा अपनी आत्मशुद्धि इष्ट देव की कृपा से हो जाने की भावना सुदृढ़ रहती है। राजा जन्मेजय के प्रश्न और भगवान व्यास के उत्तर के रूप में प्रस्तुत एक संवाद यह प्रतिपादन करता है कि कलयुग के प्रभाव और उसके दुष्परिणामों से बचे रहने के लिए भगवती महाशक्ति का आश्रय लेना सर्वोत्तम है। उनकी शरण में जाने वालों की अंतःप्रेरणा उसे दुष्कर्मों से और दुष्ट भावनाओं से बचाती है। फलतः वह उन बाह्य एवं आंतरिक यातनाओं से भी बच जाता है जो कलयुग के कुपथगामी मनुष्यों को निरंतर मिलती रहती है। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा कलावधर्म बहुले नराणां का गतिर्भवेत् यद्यस्ति तदुपश्चेद्य यया तं वदस्व मे एक एव महाराज तत्रोपायस्तु नायरः सर्वदोष निरासार्थं ध्यायेद् देवी पदाम्बुजम् मा सन्त्यघामितावन्ति मावती शक्तिरस्ति ही। अर्थ: महर्षि वेदव्यास जी से राजा जन्मेजय युग धर्म के कराल समय में सद्गति का उपाय पूछते हुए कहते हैं, हे संपूर्ण धर्म के तत्व के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के महामनीषी, इस अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्यों की गति कैसे होगी? यदि इसका कोई उपाय हो तो कृपा करके बतलाएं। व्यास महर्षि ने कहा, इसका केवल एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। कली में समस्त दोषों के विनाश करने के लिए देवी के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। उतने पापों में सामर्थ्य नहीं है जितनी देवी की शक्ति होती है। स्मृता संपूजिता भक्ता ध्याता चोच्चारिता स्तुता ददाति वाञ्छितानर्थान् कामदातेन कीर्त्यते समाराधिता च तथा नभिरेभिः सदाम्बिका यतोऽमि सुखिनः सर्वे संसारेऽस्मिन् संशयः इति राजञ्च द्रुतं तत्र मया मुनिसमागमे लोमस्य मुखात् कामं देवी महात्म्यमुत्तमम् इति सचिन्त्ये राजेन्द्र कर्तव्यं च सदार्चनम् भक्त्या परमया दिव्याः प्रीत्या च पुरुषर्षभ। अर्थ: सत्यव्रत के आख्यान में देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, भगवती के स्मरण से वह स्वपूजित भक्तिभाव से ध्यान की हुई, मुख से उच्चारण किए जाने पर और स्तुत होती हुई मानवों के सभी इच्छित मनोरथों का प्रदान कर देती है। इसीलिए उसका कामदा यह नाम कहा जाता है। मनुष्य के द्वारा सदा समाराधित वह देवी होती है, इसीलिए इस संसार में सब सुखी हैं, इसमें संशय नहीं है।
व्यास ने कहा, हे राजन, मैंने लोमश के मुख से देवी का महात्म्य सुना है, अतः प्रेम भक्ति से देवी का सदा अर्चन करना चाहिए। पिछला जीवन कुमारगामी भी रहा हो तो इस महाशक्ति का आश्रय लेने वाला एक दिव्य प्रकाश से अपने अंतःकरण को त्याग कर धर्मपय का अनुगामी बनकर अपना लोक परलोक सुधारता है। महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग ऐसा ही है। वे जीवन के प्रथम चरण में डाकू थे, पर जब वे आत्मकल्याण की उपासना में प्रवृत्त हुए तो सारे दोष दुर्गुणों से छुटकारा पाकर ऋषि जीवन को पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर सकने में समर्थ हुए। बीजोच्चारण तो देव्या विद्या स्फुरिताखिला वाल्मीकिश्च यथा पूर्व तथा सद्विभवत् कविः। अर्थ, सावित्री भगवती के केवल बीज मात्र के उच्चारण करने से वाल्मीकि की समस्त विद्याएं स्फुरित हो गई थीं और सर्वप्रथम महान कवि हो गए थे। भगवती महाशक्ति गायत्री वह नहीं देखती कि साधक का पिछला जीवन कैसा है। इस आधार पर वे किसी से घृणा भी नहीं करती। शरण में आने वाले को वे दिव्य प्रकाश देती हैं और उसे सन्मार्गामी प्रेरणा देकर सच्ची सुख शांति का अधिकारी बना देती है। न वैषम्यं न नैर्घृण्यं भगवत्यां कदाचन केवल जीव मोक्षार्थ यतते भुवनेश्वरी। अर्थ, भगवती गायत्री में कोई भी विषमता का भाव नहीं रहता है, अर्थात वह सबको समान भाव से ही देखती है और उसमें किसी से भी घृणा नहीं होती है। वह इस संपूर्ण भुवन की स्वामिनी केवल जीवों के कल्याण के लिए ही सदा यत्न करती हैं। भौतिक जीवन की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन की शांति सद्गति का उन्हें अधिकार मिलता है जो सच्चे मन से वचन और कर्म से माता की शरण में जाते हैं और उनके निर्देश अनुरूप जीवन क्रम का निर्धारण करते हैं। यज्ञानाद् भवोत्पत्ति यज्ञानाद् भवनाशनम् संविद्रूपाञ्च तां देवी समरामः सा प्रचोदयात्। अर्थ, जिस गायत्री देवी के ज्ञान न होने से इस संसार में उत्पत्ति हुआ करती है, अर्थात यह मानव संसार के जन्म मरण रूपी बंधन का दुख निरंतर भोगता रहा करता है, और जब भगवती गायत्री देवी का ज्ञान हो जाता है तो फिर इस संसार के आवागमन रूपी दुख का नाश हो जाता है। हम उस संवित रूपिणी देवी का सदा सर्वदा स्मरण करते हैं। वह भगवती हमको सत प्रेरणा प्रदान करें।